सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से कभी उफ न कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सोलो का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपद पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत को, जाते पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका के बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने अवध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यूपी जीके की श्रृंखला हमारी चल रही है और अभी तक आप लोगों ने परिवहन के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कला और संस्कृति के बारे में। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे और आप अपने अध्ययन को जारी रख सकें। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, जिससे हमारे उन भाइयों को जानकारी प्राप्त हो सके जो पैसा खर्च करके अपनी जानकारी को नहीं इकट्ठा कर सकते। दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं कला एवं संस्कृति के बारे में। कला एवं संस्कृति। आज की क्लास कला एवं संस्कृति पर आधारित है। तो पहले हम बात करते हैं इस श्रृंखला में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्थापना 1926 ईस्वी में पंडित विष्णु नारायण सरवंडे के प्रयास से हुई थी। ठीक है। 1960 ईस्वी में इसका नाम बदलकर 1960 ईस्वी में इसका नाम बदलकर भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, सन 1960 में बदलकर भारत खंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय कर दिया गया। सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तथा इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। संस्कृत विभाग की स्थापना
संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। 1957 ईस्वी में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 लखनऊ में की गई। कहाँ पर? लखनऊ में की गई। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 ईस्वी में हिंदी भाषी प्रांतों में नाट्य कला का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। 1963 ईस्वी में की गई। संगीत नाटक लोक नृत्य आदि विधाओं का प्रचार परीक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय कथक अकादमी की स्थापना, राष्ट्रीय कथक अकादमी की स्थापना 1988-89 में लखनऊ में की गई। इसका जो उद्देश्य था प्रतिभाओं को प्रोत्साहन तथा कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से लखनऊ में की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय कथक अकादमी 1988-89 में की गई थी। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगला संस्थान है हमारा अयोध्या शोध संस्थान। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 1986 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई। ठीक है। अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें तो उत्तर भारत में संगीत का बाइबल इसे कहा जाता है। उत्तर भारत में नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है। इसकी स्थापना भरत मुनि ने की थी। ठीक है। नाट्य शास्त्र की स्थापना भरत मुनि ने की थी। ठीक है। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की स्थापना की गई थी।
इन अगर घरानों से बात करें आगे चल के, अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो का जन्म 1223 ईस्वी में, 1223 ईस्वी में पटियाली कासगंज में हुआ था। पटियाली कासगंज में हुआ था। पटियाली कासगंज में हुआ था। ठीक है। इनके ध्रुपद एवं ईरानी शैली को मिलाकर, इनके ध्रुपद और ईरानी शैली को मिलाकर एक नई शैली का प्रचलन किया। एक नई शैली का प्रचलन किया। ठीक है। इस नवीन शैली को आगे चलकर अस्थायी शैली भी कहा गया। रत्याल शैली भी कहा गया। रत्याल शैली भी कहा गया। अमीर खुसरो ने ईरानी आधार पर अमीर खुसरो ने ईरानी आधार पर तराना, नक्शे गुल तथा कव्वाली रूप तथा कव्वाली गायन शैली का प्रचलन किया। सितार बीड़ा का अनंत रूप तथा तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया। अगर हम इसी क्रम में आगे बात करें तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्ट मार्ग की स्थापना की तथा वल्लभाया ने संगीत के साथ भजन और पद को भी मंदिरों में पूजा के लिए सम्मिलित किया। ठीक है। अगर हम आगे बात करें अष्टछाप की रचना वल्लभाचार्य व उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में भक्ति काल के 8 कवियों को रखा गया है।
भक्त काल के 8 कवियों को रखा गया है। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवि पदों की रचना करते थे तथा पहर के अनुसार उन पदों का गायन करते थे। प्रातः काल में राग भैरवी, राग ललित का गायन किया जाता था। मध्यकाल अर्थात दोपहर में राग सारंग, दोपहर में राग सारंग। सायकाल में राग नमन का गायन करते थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था, या अलीगढ़ में है, परंतु जीवन निधिवन जिसे वृंदावन में के नाम से जाना जाता है, वृंदावन में व्यतीत किया। श्री केलीमाल तथा अष्टादश स्वामी हरिदास जी की रचना है। इनके शिष्यों की अगर हम बात करें, इनके शिष्य थे तानसेन, गोपाल राम, बेंजू बावरा, मदन राय, ये इनके शिष्य थे। ठीक है। तानसेन जी ने इन्होंने राग दीपक की रचना की। गोपाल राम जी ने इन्होंने राग मालकौस, बेंजू बावरा जी ने राग मेघ की रचना की। ठीक है, राग मेघ की रचना की। ध्रुपद धामर रागों का धमार रागों का ध्रुपद धमार रागों का प्रचलन स्वामी हरिदास जी ने किया था। स्वामी हरिदास जी ने किया था। ध्रुपद गायन का मंदिरों में
मंदिरों में पूजा पद्धति में शामिल कराया। ध्रुपद गायनों को मंदिरों की पूजा पद्धति में शामिल कराया था। ठीक है। हुसैन शाह साकी ने बड़ा ख्याल गायन शैली का कव्वाली के आधार पर परिवर्तन किया तथा संगीत एक नई शैली तप्पा शैली का प्रचलन किया। अगर हम घराने की बात करें तो भैया गुरु शिष्य परंपरा की एक प्रणाली है। सामान्य भाषा में एक विचारधारा है। ठीक है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। कल हम अगले वीडियो में लखनऊ घराने, आगरा घराने, बनारस घराने, इन सब घरानों की बात करेंगे और उसमें क्या क्या प्रमुख कलाएं हैं और कल क्या नए संगीत है उसकी बात करेंगे। फिर नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त।